आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग का वक्त खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन के एक हल्के LA-27 में खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग की वजह से अमला और पोलिंग का सामान ना पहुंच सका। तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी। LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर भी खराब मौसम की वजह से अमला ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोनों मुतासरा हल्कों में 4 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, जमहूरी रियासत में वोट के जरिए तब्दीली आती है। तशद्दुद तब्दीली का रास्ता न कभी था न हो सकता है। किसी के दबाव में नहीं, कानून के मुताबिक काम करेंगे। मुहाजिरीन की नशिस्त LA-42 सरगोदा और डेरा गाजी खान में LA-34 जम्मू 1 में सिर्फ एक खातून वोटर के लिए पोलिंग बूथ कायम किए गए। वाहिद खातून वोटर ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रमगेट के बाहर 2 पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तलकलामी। पुलिस ने गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। हैदराबाद में मुहाजिर नशिस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश के बाइस मुश्किलात का सामना। अमले को लोड शेडिंग ने सताया। गुजरांवाला में बारिश के बाद पोलिंग स्टेशन और सड़कों से निकासी आब का काम जारी। मुजफ्फराबाद के हल्के LA-31 में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। पुलिस के मुताबिक वाक़े में एक शख्स जहाँ बहक हुआ जिसकी शनाख्त मुश्ताक शाह के नाम से हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। शेरी रहमान ने कहा कि आज रियासत के सदर पर हमला हुआ। फायरिंग के वाक़यात जमहूरी अमल, आज़ादाना इंतखाबी माहौल और अवाम के हक राय दही पर बराह रास्त हमला है। कमर जमान कायरा ने कहा कि हमारी निशानदही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ। एक कारकुन भी शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का इल्जाम। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। सब कुछ एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए किया जा रहा है। डर है कि इलेक्शन इनके गुल्लू बट मॉडल में ना बदल जाए। शेरी रहमान ने कहा कि बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताख़ीर हुई। हसास पोलिंग स्टेशन LA-31 पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार की तैनाती पर तशवीश। इलेक्शन कमीशन से बेज़ाब्तियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछते कि आपको वोट क्यों नहीं दिए। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, सबूत के बगैर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद किया। नून लीग के वर्कर कैंप्स की रौनक बता रही है कि फतह नून लीग की होगी। जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है, उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। पंजाब की वजीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। पाकिस्तान में मुकीम लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन का हक राय दही उनका आईनी और जमहूरी हक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कलअदम एक्शन कमेटी के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मुतवाज़न और काबिल कबूल हल तलाश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसमपुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम पेश इत्तेफाक करते हैं। नकवी साहब माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गिरोही और ज़ाती मफादात की ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन है। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा,
नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मौसम नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि नए सूबों के क़याम और निज़ामी हुक्मरानी नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया है। एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि निज़ामी हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो उसकी वजह मुल्क में सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं, निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटड़ी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना, इख्तियारात को इस्लामाबाद में मुर्तकिज़ करके विफाक को कमज़ोर करना, आमरों को आइन में तरमीम करने और उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना नाकामी की वजह है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन और नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज़ तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चिनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान। हेड मराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी माहदे से मशरूत होगी। माहदे में आपना हरमुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। इसराइल का भी हमला मौखर करने के फैसले से इत्तफाक। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा को अमरीका और इसराइल की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने और इलाक़ाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाम बहक 30 कानकनों को आबाई इलाके शांगला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाम बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। हादसे में एक ही खानदान के 2 सगे भाई, एक कज़न और चचा, जबकि दूसरे खानदान के 3 सगे भाई भी जाम बहक हुए। जान गंवाने वालों के घरों में सिर्फ बेवा और बच्चे रह गए। कोयला कान हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक कोहपहमाओं की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। नेपाली कोहपहमा निकमा शेरपा का कहना है कि लाशों को आज कैंप 1 और कल जापानी कैंप मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। मौसम साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की मुंतकली की कोशिश की जाएगी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपहमा लापता हुए थे। 8 कोहपहमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस। कहा, बरतानवी फौजी निर्मल परजा ने अजीम कोहपहमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों के मसले बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत की। कहा कि शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। चेयरमैन नादरा और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कारकर्दगी काबिल सिताइश है। FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लाहौर में हज़रत दातागंज बख्श का 983वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चादरपोशी से उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर अली डार, बिलाल यासीन और चौधरी शाफ़ी हुसैन समेत सूबाई वज़रा की शिरकत।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रजा की हलाकत से कबल सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रजा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। सीसीटीवी वीडियो में सुबह 4:38 पर जाए वक़्वा पर कुछ फासले तक अकेले जाते हुए देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रजा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ और स्मार्ट वॉच न सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर मामूली बू ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सुई सदर्न गैस कंपनी ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी गैस लीकेज की इत्तला नहीं मिली। शहरी इत्मीनान के साथ अपने मामूलात जारी रखें। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि बू नई पाइपलाइन की फ़ाली के दौरान ऑटोराइजेशन प्लांट्स की टेस्टिंग के बायस आर्जी तौर पर ज़्यादा मिक़दार में शामिल किए गए ऑर्डरेंट की वजह से महसूस हो रही है। ताहम ये एक आर्जी सूरत हाल है। कराची में ज़ेरे हिरासत ख्वाजा सरा पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोर्ड बेसन थाने पर पथराव, सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज, 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए गए थे। इस दौरान ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ज़ाती वजूहात के बायस लंका प्रीमियर लीग छोड़कर वतन वापस आ गए। इवेंट के दौरान उनका अपनी टीम कैंडी रॉयल्स के साथ 19 जुलाई के मैच में शामिल न करने पर इख्तलाफ भी हुआ। कोलंबो कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाने का कहा गया, लेकिन ऑफिशियल टीम शीट में उनका नाम शामिल नहीं था, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी ने नाराज़गी का इजहार किया। कैंडी रॉयल्स इंतजामिया की जानिब से माजरत के बाद शाहीन शाह अफरीदी बाद के मैचेस में शरीक हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने लीग के 6 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब आज होगी। 74 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान होने वाले खेलों के बड़े मेले में ऑस्ट्रेलिया की वाज़ेह बढ़तरी। 6 खेलों में शरीक पाकिस्तानी दस्ता सिर्फ 1 मेडल जीत सका। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों का ही है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो टीवी पर। हमला करो कि दोगे पीएस को भूल जाए। टीवी पे खबर देखी बटपेर में हमला हो गया। नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। एक जवान आया है मैदान में, उसने हमारे 2 साथी मार दिए। तो पहले इस बहादुर को मारो। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदियार शहीद की सवाने पर मबनी दास्तान शुजात, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।